इंडियन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है रंदर, उस पे उन्होंने दिवाली का ओकेजन मनाया और पाकिस्तान को कहा कि इस आईएनएस विक्रांत ने तुम्हारी नींदें उड़ा दी। कुछ दिन कबल पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह ने कैडेट कॉलेज काकूल यानी पीएमए की पासिंग आउट परेड के ऊपर इंडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ी जा सकती। हकीकत क्या है? क्या इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आजम को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग तिजारत से रोकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी वीडियोस और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के रिएक्शंस। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हम अगला मौका नेवी को देंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2 कंटिन्यू करेंगे, उसको देखने के बाद पाकिस्तान के सभी न्यूज़ एनालिस्ट और पाकिस्तान की मीडिया एकदम फड़फड़ाई हुई है कि कहीं सर क्रीक से इंडिया कोई एक्शन लेने की तैयारी पे तो नहीं है। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी का तो आप जानते हैं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। विद इन 2 आवर्स इंडियन नेवी कैन एलिमिनेट द पाकिस्तानी नेवी। पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है वो प्रोपेगेंडा हो सकता है पाकिस्तान को लग रहा है कि पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, इसीलिए अब वो डरे हुए हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी शांति की गुहार लगा रहा है। आप सब ने देखा होगा कि भी हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र किया है अपना एक नेवल बेस, ताकि एक सिक्योरिटी गारंटी बन सके। अगर पाकिस्तान में अमेरिका का नेवल बेस बन जाता है तो इंडियन नेवी कभी भी उस जगह पर अटैक नहीं करेगी, और यही कारण है कि उसने नेवल बेस ऑफ़र किया है और अपने आप को एक सिक्योरिटी गारंटी बनाया है। ये वही कंट्री है जो सऊदी अरब को गारंटी देता है कि वो इजराइल से और अमेरिका से सऊदी अरब को बचाएगा, जिससे खुद अमेरिका की गारंटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो आइए चलते हैं, मज़ा लेते हैं और एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। इंडियन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है रंदर, उस पे उन्होंने दिवाली का ओकेजन मनाया और पाकिस्तान को कहा कि इस आईएनएस विक्रांत ने तुम्हारी नींदें उड़ा दी। कुछ दिन कबल पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह ने कैडेट कॉलेज काकूल यानी पीएमए की पासिंग आउट परेड के ऊपर इंडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ी जा सकती। हकीकत क्या है? क्या इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर? डॉक्टर आयशा सिद्दीका। डॉक्टर आयशा, पहले शुरू करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए अली, बात यह है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने उन्होंने जो तकरीर की कैडेट से और कहा कि हम एक एक इंच जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी का डिफेंड करेंगे, और अगर आपने जंग करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के सदमे जो हुआ उससे भी बुरा हाल करेंगे। तो जाहिर है उनके यहाँ इंडिया में बेचैनी हो जाती है और उसका जवाब दिया। लेकिन मैं ये बड़े वसूख से आपको बताऊं कि दोनों मुल्क, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दोनों जंग के लिए तैयार नहीं है और कोई जंग होने नहीं वाली। अगर जंग हुई भी तो अगले कोई 2-3 साल में कोई होगा, और जंग उसी वक्त कोई शुरू होगी अगर कोई जिसे कहते हैं कि टेरर अटैक इंडिया में होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जिसे कहते हैं ना कि बढ़के मारनी दोनों साइड से, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, और एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स जो है ये उसका हिस्सा है। लेकिन आई डोंट थिंक के जंग की तरफ हम अगले कोई हफ्तों में या महीनों में जंग की तरफ दोनों मुल्क जा रहे हैं। इस किस्म की जो है नारेबाजी या शो बोटिंग जिसे आप कहें, वो पहले भी हुई है इन हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हिस्टोरिकली, और अब भी ये
होगी। दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के साथ अमन की गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। ये और है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर इंडल्ग होना शुरू कर देते हैं। और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को, इस्लामिक उसको लेकर चलें, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हो। लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से ज़रा भी टस से मस हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज़्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट फिर देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ, इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी। के बाद उन्होंने हर तरह से जो है ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट लाने ले जाने का काम किया कि किसी को ला रहे हैं तो किसी को ले जा रहे हैं, तो किसी को जेल भेजा जा रहा है, तो किसी को फांसी लगाया जा रहा है, और अगर किसी का उनका मूड हुआ तो किसी को मुल्क से बाहर भी निकाला गया। ये तमाम चीजें लोगों ने होते हुए देखी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप आपके अपने यहाँ इतना गड़बड़ चल रही है, ऐसे में अगर आप भारत की बात करें तो यकीनन बहुत अजीब लगेगा, चाहे किसी और कंट्री की बात करें तो भी बहुत अजीब लगेगा। लेकिन बहरहाल होता तो यही आया है पाकिस्तान में। वैसे तो खुल्लम खुल्ला तकरीबन 35 साल जो है डिक्टेटरशिप रही है, और जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो अयूब खान हो या यह खान हो या जनरल परवेज मुशर्रफ हो, जनरल ज़िया-उल हक हो, या फिर उनके बाद आने वाले आर्मी चीफ्स रहे, उनको भी यही कहा गया कि एक तरह से तो खैर सिविलियन गवर्नमेंट है, मगर असल में डिक्टेटरशिप ही पाकिस्तान में चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते, क्योंकि उस वक्त मैंडेट नवाज शरीफ साहब का था। लेकिन जब इमरान खान का मैंडेट हुआ तो कौन आया? जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब। इसी से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में ना तो वोटर्स की कोई अहमियत है, ना ही वोटिंग की कोई हैसियत है। इसीलिए जी जिसका मैंडेट होता है उसके बजाय किसी भी दूसरे को लाया जाता है। लाने वाला कौन होता है? जाहिर है कोई अमेरिका, रशिया या भारत या कोई और चाइना वाइना तो नहीं ला रहा। इनको लाने के लिए यही डिक्टेटरशिप के लोग, जो लोग हैं, या कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वही काम करते हैं, वही लाते ले जाते हैं। और इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि आजकल हमें हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करते हुए दिखाई देते हैं, वाह वाह प्रोडक्शन इनका नाम मेरे ख्याल है हो जाना चाहिए, तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सबसे कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान के। इसलिए कि जिस तरीके से वो बूट पॉलिश करने के माहिर है, ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की जो आर्मी है या आर्मी के जो चीफ है, ना सिर्फ उनकी वाह में लगे रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी वो अभी से ही तारीफें इतनी कर रहे हैं। पहले भी कहा कि जी इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, जब नहीं मिला तो उन्होंने 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया कि जी इनको तो जरूरी मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या व्यू था इस वीडियो को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना रिव्यू दें कि हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को आप सब ने देखा है किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, वहाँ की मीडिया, वहाँ के एनालिस्ट, वो फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं इंडिया हम पर अटैक न कर दे, ये सर क्रीक से कहीं बलूचिस्तान या कराची तक ना पहुँचने की कोशिश करे, क्योंकि इंडियन नेवी का कोई सामना तो कर नहीं सकता है पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रही है पाकिस्तान को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसी तरीके से वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। ये हमारी तीसरी वीडियो है पाकिस्तानी कंट्री को लेकर के, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और साथ ही पाकिस्तानी एनालिस्टों को भी एंजॉय किया होगा, उनका फड़फड़ाना देखा होगा। थैंक यू।